जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग एक ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो सबसे सुपर स्ट्रेटजी है, जिसको हम लोग बोलते हैं मूविंग एवरेज क्रॉसओवर। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे किस तरीके से मूविंग एवरेज जब क्रॉस होता है उस पर हम लोग कैसे ट्रेड बनाएं, वो भी प्राइस एक्शन के साथ। जो भी चीज़ आप लोग सीख रहे हैं इस चैनल पे, सारे प्राइस एक्शन के बेसिस पे ही कोई स्ट्रेटजी काम करती है यहाँ पे। तो प्राइस एक्शन के बेसिस पे अगर हम लोग काम करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है और स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी भी बढ़ जाती है। इसके वजह से वो और भी अच्छे से काम करता है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं मूविंग एवरेज क्रॉसओवर के बारे में कि वो मूविंग एवरेज क्रॉसओवर कैसे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं और एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ पे मैंने निफ्टी 50 का चार्ट ओपन कर लिया है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, आप कोई भी टाइम फ्रेम चूज कर सकते हैं। आप स्विंग ट्रेड भी करना चाहते हैं तो सारे चीज़ आप इससे कर सकते हैं, चाहे वो स्विंग ट्रेड हो, चाहे वो इंट्राडे ट्रेड हो, चाहे वो ऑप्शन ट्रेड हो। कुछ भी आप करना चाहते हैं तो इसके आधार पे आप ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं किस तरीके से हम लोग इसको अप्लाई करते हैं। इंडिकेटर पे आइएगा आप लोग। यहाँ पे कुछ नहीं करना है। जैसे देखो जो जो फेवरेट होता है वहाँ पे मैं अपना स्टार पे ऐसे फेवरेट पे क्लिक कर देता हूँ तो वो फेवरेट में आ जाता है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखना है आपको मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। यहाँ पे देखो मैं स्टार बना दिया उसको तो यहाँ पे आ जा रहा है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। जितनी बार आप क्लिक करेंगे उतनी बार वहाँ पे शो कर जाएगा। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे शो कर गया। तो इस तरीके से आप 2 बार यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। फिलहाल मैंने यहाँ पे क्लिक कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ। एक को आपको रखना है, एक मूविंग एवरेज को रखना है आपको 10 और एक दूसरे को रखना है 20। इसके आधार पे हम लोग ट्रेड करेंगे और इसमें मूविंग एवरेज के क्रॉस होने के साथ साथ प्राइस एक्शन पे भी ट्रेड करेंगे। तो दोनों को कंबाइन करके अगर हम लोग ट्रेड करते हैं तो सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी आता है। तो इस तरीके से हम लोग दोनों को कंबाइन करके इस स्ट्रेटजी पे वर्क करने वाले हैं। और ये स्ट्रेटजी आप चाहे स्विंग ट्रेड करना चाहें, किसी में भी आप अप्लाई करके देख सकते हैं। इसका बैक टेस्टिंग भी आप बढ़िया से करके जाके देखिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब इसमें क्या होता है, आपको जैसे मूविंग एवरेज क्रॉसओवर के बारे में आपको पता ही होगा। कोई भी मूविंग एवरेज जब दूसरे मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है तो उसे हम लोग क्रॉसओवर बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसमें वर्क करने वाले हैं। अब देखो एक 10 EMA है और एक 20 EMA है। ठीक है, एम में मत लगाना, EMA लगाना है। ये फास्ट वर्क करता है थोड़ा सा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जब भी 10 EMA 20 EMA को क्रॉस करेगा उस समय हमारा स्ट्रेटजी स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे देखो जो ब्लू लाइन है वो 10 EMA है और जो येलो लाइन दिख रहा है आपको वो 20 EMA है। अब इसको हम लोग पूरा बैक टेस्टिंग करेंगे और देखेंगे किस तरीके से इसका रिजल्ट आता है। अब यहाँ पे हम लोग पहले समझते हैं। जैसे मान लिया जाए एक 20 EMA जा रहा है और ये 10 EMA जा रहा है। अब इसको जब क्रॉस करता है इस तरीके से, ठीक है, अब ये जो 20 EMA है इसके पीछे चला जाएगा इस तरीके से। और इसमें प्राइस क्या हो रहा है, इस तरीके से ये नीचे चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से फिर क्या हुआ, ये क्रॉस किया इधर यहाँ पे। उसके बाद ये मूविंग एवरेज भी क्रॉस हो गया जो EMA है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, इसके आसपास आता है पुल बैक आता है। तो जब ये पुल बैक ब्रेक करेगा उस वक्त हमको ट्रेड लेना है। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे ये पुल बैक आया ऊपर गया, फिर जब ये पुल बैक आएगा और मूविंग एवरेज क्रॉस कर चुका होगा उस वक्त वहाँ पे हम लोग उसको ट्रेड करेंगे। उसके पीछे SL रखेंगे। अगर छोटा पुल बैक है तो उसके पीछे SL रखेंगे। अगर बड़ा आ रहा है तो हम लोग कैंडल के पीछे रखेंगे जो कैंडल ब्रेक करेगा। ठीक है, बस सिंपल यही स्ट्रेटजी है। उसके बाद मिनिमम आपको 1:2 का टारगेट और कुछ नहीं करना है। तो चलो हम लोग एक एक करके देखते हैं। अब यहाँ पे देखो प्राइस ओपन हुआ। अब यहाँ पे देखो प्राइस ओपन हुआ इस तरीके से। यहाँ पे क्या हुआ, मूविंग एवरेज क्रॉस कर चुका है। यहाँ पे देखिए आप ध्यान से, जो EMA है वो क्रॉस कर चुका है 20 को। अब इसके बाद क्या हुआ कि जैसे ये ऊपर जाएगा और पुल बैक जब आएगा, ठीक है, तो जब पुल बैक आएगा, जब ब्रेक करेगा उसी वक्त हम लोग ट्रेड लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे जब पुल बैक आया फिर ये ब्रेक किया, फिर जैसे ब्रेक करता है वैसे हम लोग ट्रेड लेंगे और पीछे SL रख लेंगे। अब इसके पीछे SL हम लोग क्यों रख रहे हैं, क्योंकि ये छोटा पुल बैक है तो पीछे भी रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और मिनिमम आपको 1:2 चाहिए। अब यहाँ पे देखो, अगर हम लोग इस तरीके से ये देखो इसके पीछे रखते हैं और अपना आपका आराम से इधर यहाँ तक 1:2 से ऊपर चला जाता है तो आपका ये 1:2 का टारगेट हिट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ट्रेड करेंगे। बस सिर्फ हम लोग देखेंगे
कि मूविंग एवरेज क्रॉस कहाँ हो रहा है बस। और जब मूविंग एवरेज क्रॉस होगा उसके अंदर में आके जब पुल बैक आएगा, चाहे वो डाउन साइड का हो चाहे वो अप ट्रेंड का हो, तो किसी में भी जब ऊपर पुल बैक आएगा तभी हम लोग ट्रेड करेंगे, ठीक है, अदरवाइज नहीं करेंगे। अब ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे प्राइस, अब देखो जो गैप अप होता है, गैप अप ऐसा नहीं कि बहुत दूर हो गया, मान लिया जब मूविंग एवरेज हमारा इस तरफ यहीं पे चल रहा है और गैप अप हो गया यहाँ पे, तो वहाँ पे हम लोग को नहीं ट्रेड करना है, ठीक है, वहाँ पे हमको बिल्कुल ट्रेड ही नहीं करना है। अब जैसे पास में ही ओपन हुआ उसके 10-20 पॉइंट 50 पॉइंट इस तरीके से गैप अप या गैप डाउन होता है, तो हम लोग कंसीडर करेंगे मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है। सो इस तरीके से ये भी हमको ध्यान देना है। यहाँ पे क्या हुआ, अब देखो बहुत दूर गैप अप नहीं हुआ, जस्ट वहीं आसपास हुआ है 40-50 पॉइंट के आसपास, तो इसको कंसीडर करेंगे। अब क्या हुआ, प्राइस ओपन हुआ ऊपर चला गया, ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं ध्यान से, यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस ओपन हुआ मूविंग एवरेज के आसपास ऊपर चला गया। अब ये पुल बैक आया, पुल बैक आते ही जैसे वो ब्रेक करेगा तैसे हम लोग उसके पीछे का ऐसे रखेंगे और 1:2 का टारगेट रखेंगे, ठीक है। आपको आराम से 1:2 का टारगेट अचीव हो गया होगा। सो इस तरीके से हम लोग को ट्रेड करना है मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर को। चलो हम लोग और भी आगे एग्जांपल के साथ समझते हैं, ठीक है। देखो हर दिन नहीं मिलेगा, हो सकता है कभी कभी ना मिले, हो सकता है एक दिन में 2 बार मिल जाए, इस तरीके से भी होता है। पर क्या होता है, इससे क्या होगा, आपका जो ट्रेड होगा वो कम से कम होगा, 1 से 2 ट्रेड होगा, जो कि मैक्सिमम 1 से 2 ट्रेड करना ही चाहिए, उससे ज़्यादा करना भी नहीं चाहिए। तो आपको इतना ही ट्रेड मिलने ही वाला है, इससे ज़्यादा मिलेगा भी नहीं। और ऐसे जाएगा तो ठीक है, और टारगेट आएगा तो ले लेना, 1:2 का रेशियो लेके चलना है, बस सिंपल। तो अब इसमें देखो यहाँ पे क्या हुआ, चलो ठीक है, इसके पास आया मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज के आसपास आ गए हैं, प्राइस ओपन हुआ, फिर इस तरीके से पुल बैक करता हुआ, इस तरीके से जिग जैग करता हुआ यहाँ पे ब्रेक किया। पर ब्रेक किया, जो ये पुल बैक आ रहा है, आप देखो क्या ये पुल बैक ऊपर की तरफ ब्रेक कर पाया? आप यहाँ पे देखो, ये मूविंग एवरेज तो ब्रेक कर दिया है, ठीक है, लेकिन जो पुल बैक आ रहा है इधर से, ये ऊपर गया नहीं गया? अगर गया होता तो हमारा ट्रेड एक्टिव हो जाता, उसके पीछे एसएल, ऊपर का टारगेट। सो इस तरीके से फिर से आया यहाँ पे, इस तरीके से जिग जैग करता हुआ पूरा दिन यहाँ पे आया, फिर पीछे आया यहाँ पे नीचे, यहाँ पे इस तरीके से आया, फिर पुल बैक आया। अब यहाँ पे मूविंग एवरेज ब्रेक कर चुका है, आप देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे जो है ब्रेक कर चुका है। फिर ब्रेक किया, जैसे ये नीचे आया फिर पूरा ब्रेक नहीं किया, फिर जब ये कैंडल ब्रेक कर रहा है, ये वाला रेड, ठीक है, ब्रेक करते ही हम लोग ट्रेड लेंगे और उसके बाद 1:2 का टारगेट। ये देखो बहुत ही सिंपल ट्रेड, आ गया ना टारगेट। इस तरीके से हम लोग ट्रेड करेंगे। जैसे मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर होगा उसके बाद पुल बैक का वेट करेंगे, पुल बैक जैसे ब्रेक करेगा और उसी वक्त हम लोग ट्रेड लेंगे। अगर पुल बैक ज़्यादा बड़ा है, मतलब कि जैसे पुल बैक काफ़ी बड़ा आता है इस तरीके से, ये देखो जैसे मैं दिखा रहा हूँ, ये इस तरीके से अगर पुल बैक आता है तो जो कैंडल ब्रेक करेगा हम लोग उसके पीछे एसएल रखेंगे। अगर छोटा पुल बैक है, जैसे छोटा सा, तो उसके पीछे ही पूरा स्विंग के पीछे रख सकते हैं, उसके बाद 1:2 ले सकते हैं, बस सिंपल यही अंतर रखना है हम लोग को। चलो हम लोग और भी देखते हैं किस तरीके से, और भी कहीं पे किस तरीके से क्रॉस ओवर हुआ है। चलो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, प्राइस क्या हुआ, ओपन इस तरीके से हुआ, फिर ब्रेक कर दिया। यहाँ पे क्या हुआ, मूविंग एवरेज ब्रेक हो चुका है। अब क्या हुआ, जब पुल बैक आएगा, ठीक है, उसके बाद जैसे ब्रेक करेगा वैसे ही हम लोग को ट्रेड लेना है। इसके ऊपर हो चुका है। अब देखो बहुत बड़ा तो हमारा पुल बैक है नहीं, तो पीछे हम लोग एसएल रख लेंगे और अपना आराम से 1:2 का टारगेट ले लेंगे यहाँ पे। अब देखो क्या आपको 1:2 का टारगेट नहीं मिला होगा? अगर यहाँ पे आप लेते हैं इस तरीके से, इसके पीछे एसएल रखिए और आपको क्या आराम से 1:2 का टारगेट नहीं मिला होगा? आप बताइए, आराम से मिल गया। सो इस तरीके से ये काम करता है। तो आप भी जाके बैक टेस्टिंग कीजिएगा, आपको भी पूरा समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी तरीके से हम लोग को ट्रेड करना है। और ये सबसे बड़ी बात है कि प्राइस एक्शन के बेसिस पे काम करना है। ऐसा नहीं कि इसे अंधे में तीर मारना है, ऐसा कुछ नहीं है। प्राइस एक्शन के बेसिस पे मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर के बाद हम लोग को ट्रेड लेना है। अब यहाँ पे देखो बहुत दूर है। अब जैसे हमने कहा कि बहुत पास में हो तो हम लोग वर्क करेंगे। अब यहाँ पे देखो जो पहले दिन का था, यहाँ पे कहीं क्लोज हुआ था मार्केट, अब इतना दूर गैप अप हो रहा है, ठीक है, तो ये कंसीडर नहीं करेंगे। एकदम जैसे यहीं 40-50 पॉइंट आसपास में ही खुल रहा है तो उसको हम लोग कंसीडर कर लेंगे। यहाँ पे देखो इस तरीके से मूविंग एवरेज क्रॉस किया, पर क्या हुआ, मूविंग यहाँ पे पुल बैक जरूर आया, ये देखो छोटा सा, पर मूविंग एवरेज यहाँ ब्रेक कर रहा है, तो ये हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे,
ठीक है। उसके बाद ये देखो पुल बैक आया, अगर ये यहाँ से ब्रेक कर दिया होता नीचे तो हम लोग नीचे की तरफ ले लेते इस तरीके से, ठीक है, लेकिन नहीं गया। फिर यहाँ पे आया इस तरीके से, देखो जिग जैग करता हुआ, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, पूरा दिन बिता दिया, कुछ नहीं हुआ। तो क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेड नहीं मिला तो नहीं करेंगे, सिंपल। अब चलो यहाँ पे हम लोग और देखते हैं। यहाँ पे देखो क्या हुआ, मूविंग एवरेज क्रॉस किया, ओपन हुआ प्राइस इस तरीके से। यहाँ पे देखो अब ध्यान से, ऊपर गया होता अगर इसी वक्त तो हम लोग ट्रेड ले लेते, लेकिन ऊपर गया नहीं, फिर नीचे आ गया। यहाँ पे हम लोग का मूविंग एवरेज ब्रेक कर दिया है, ठीक है। अब पुल बैक आया, ठीक है, सीधे चला आ रहा है, यहाँ पे कोई भी ढंग से पुल बैक नहीं आ रहा है। अब फिर से अगेन ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर ये पुल बैक आ रहा है। अगर ये नीचे चला आता तो नीचे हम लोग ब्रेक करते ही ले लेंगे, लेकिन फिर ये क्या हुआ, इस तरीके से उसी रनवे में ऊपर ब्रेक कर दिया। फिर क्या, वो मूविंग एवरेज ब्रेक हो चुका है यहाँ पे देखो। उसके बाद क्या हुआ, फिर से अगेन जब ये पुल बैक आ रहा है, तो जब पुल बैक आएगा फिर हम लोग यहाँ ट्रेड लेंगे, उसके पीछे जैसे ब्रेक करेगा तैसे ट्रेड लेंगे। और उसके बाद आपका मिनिमम 1:2 का टारगेट होना चाहिए, आराम से मिल गया होगा, आप यहाँ से देखिए, सिंपल, ठीक है। सो इस तरीके से हम लोग को ट्रेड करना है बस, और कुछ नहीं करना है। 1 से 2 ट्रेड करना है, 1 से 2 ट्रेड बनेगा ही, इसमें ज़्यादा बनेगा भी नहीं, ठीक है। सो इस तरीके से हम लोग को ट्रेड करना है। ये देखो मतलब सीधे चलाया, कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग कंसीडर इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये थोड़ा दूर है कैप। अगर ये आसपास खुलता है इसके पास, यहाँ कहीं 40-50 पॉइंट वहाँ कहीं, तो इसको कंसीडर कर सकते थे, लेकिन दूर है, ये रेंज काफ़ी दूर है, तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं, उस दिन के अकॉर्डिंग हम लोग ट्रेड करेंगे। उस दिन में जहाँ भी मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर होगा वहाँ पे हम लोग ट्रेड करेंगे। अब यहाँ पे देखो क्रॉस तो किया, पर ये मतलब ऊपर नहीं गया, ऊपर जाके इस तरीके से अगर आया होता तो हम लोग ट्रेड ले लेते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये नीचे आया, फिर नीचे इस तरीके से जिग जैग किया, फिर नीचे भी यहाँ देखो ब्रेक नहीं किया। सो यहाँ भी कोई ट्रेड मिला ही नहीं, अगर आप ध्यान से देखोगे कोई ट्रेड है ही नहीं यहाँ पे। सो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा ये स्ट्रेटजी कैसे काम करता है और कैसे हम लोग को ट्रेड करना है। चलो हम लोग यहाँ भी देखते हैं, कुछ देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे खुला, इस तरीके से आया, अभी जिग जैग कर रहा है, कोई खास मोमेंट हुआ नहीं। अब यहाँ पे ब्रेक कर रहा है, ये देखो ब्रेक किया। अब यहाँ पे हम लोग को देखना है, पुल बैक तो आ चुका है, अब ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तभी हम लोग ट्रेड लेंगे, ठीक है। हाँ यहाँ पे सही है, यहाँ पे ब्रेक किया, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे ब्रेक किया ये वाला कैंडल, ठीक है। आप ब्रेक करते ही ट्रेड लिए, पीछे एसएल रखे, आपका एसएल गया। अभी तक देखो सारा ट्रेड हिट हो रहा था, अपना टारगेट हिट हो रहा था, एसएल गया। एसएल भी जाना जरूरी है, क्योंकि एसएल नहीं जाएगा तो फिर हरदम टारगेट मिलेगा तो वो भी सही नहीं है ना। क्योंकि देखो ये मार्केट है, इसमें एसएल भी जाता रहेगा और प्रॉफिट भी आता रहेगा, दोनों होगा, लेकिन रिस्क रिवार्ड मेंटेन करके चलना है। अब देखो ये बहुत पास में आया, यहाँ पे ब्रेक किया, कैंडल ब्रेक करते ही अगर ज़्यादा बड़ा पुल बैक है, देखो अगर आपको बड़ा पुल बैक लग रहा है, पीछे एसएल रखो आप उसी कैंडल को जो ब्रेक कर रहा है, ठीक है। जो ब्रेक कर रहा है उसके पीछे एसएल रखो उसी कैंडल के, उसके बाद 1:2 का टारगेट आपको आसानी से मिल जाएगा, सिंपल। वैसे यहाँ देखो 2 ट्रेड मिला, यहाँ पे आया, अगेन ब्रेक किया, फिर देखो यहाँ पे पुल बैक आया, ब्रेक करते ही ट्रेड, उसके पीछे एसएल, और आपको 1:2 का टारगेट, ठीक है। इस तरीके से ट्रेड करना है, बहुत ईजी हो जाता है। सिर्फ आपको कुछ नहीं देखना है, पूरा दिन देखना है कहाँ पे क्रॉस ओवर हो रहा है, उसके बाद क्रॉस ओवर के बाद पुल बैक कहाँ आ रहा है, बस। और कुछ भी ध्यान देने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो प्राइस ओपन हुआ, इस तरीके से आया, अब यहाँ पे मूविंग एवरेज क्रॉस कर चुका है, यहाँ पे देखो ध्यान से क्रॉस कर दिया है मूविंग एवरेज यहाँ पे। अब ये वाला कैंडल ब्रेक कर रहा है, उसके पीछे ऐसा रखो, 1:2 का टारगेट ले लो, ख़त्म। सो आई होप कि वीडियो समझ में आ गया होगा। ये स्ट्रेटजी ऐसे ही काम करता है, बहुत ही अच्छा स्ट्रेटजी, आप ज़रूर इसको प्रैक्टिस करें, और इसको जितना बैक टेस्टिंग करेंगे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, ये स्ट्रेटजी पसंद आ रही है, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, नीचे कमेंट जरूर करिए, ताकि हमको पता चल सके कि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आपने अपने डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो नीचे दिए हुए लिंक से खोल सकते हैं, और आप अपना ट्रेडिंग जर्नी और इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। सो चलिए गाइस, आज का वीडियो हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं। सभी को जय श्री राम।